कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो साथियों यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो आपके ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन का साथियों विखंडन होता है तो यह किसका निर्माण होता है, इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन साथियों, आपकी किडनी में पथरी किसके कारण होती है, तो साथियों आपकी किडनी में पथरी होने का जो मुख्य अवयव है भैया वो है कैल्शियम ऑक्जिलेट। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो साथियों क्या है, CaC2O4 है। बात क्लियर है। देखिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन देखिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। गाइज वो सभी क्वेश्चन जो आपसे बार बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, गाइज आज की इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। गाइज किस तरीके से हमारी क्लास होगी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले साथियों हम समझेंगे कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उसके बाद में साथियों आज मैं आपको 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इन 5 क्वेश्चनों में साथियों लगभग मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। ये साथियों उत्सर्जन तंत्र का पार्ट 1 होगा। साथियों इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पर। गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए एक्सीलेटरी सिस्टम। एक्सीलेटरी सिस्टम हिंदी में कहा जाता है साथियों उत्सर्जन तंत्र। कोई मुझे बताएगा साथियों कि भैया उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। देखिए बिल्कुल आम भाषा में समझते हैं, आपको एक एक बात समझ में आने वाली है। गाइस होता क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, या फिर जिसे आप जहरीले यौगिक भी कह सकते हो, या फिर टॉक्सिक कंपाउंड भी कह सकते हो, या फिर अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हो। एक्चुअली में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। कैसे होता है अभी बात करने वाला हूं, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए। बिल्कुल आम भाषा में मैं कह रहा था कि हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, और साथियों ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए साथियों इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही साथियों उत्सर्जन कहलाता है। और ऐसे अंगों का समूह जो साथियों इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। देखिए सिस्टम क्या होता है साथियों, सिस्टम जिसे आप क्या कहते हो तंत्र, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स यानी कि अंगों का समूह ही क्या कहलाता है साथियों, अंगों का समूह। अंगों का समूह साथियों जो एक जैसे कार्य करते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है भैया, सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। बात क्लियर है। उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना क्या है साथियों, उत्सर्जन। तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे अंगों का समूह साथियों जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि भैया हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण कैसे होता है। एक एग्जांपल दूं साथियों, आप अपनी बुक पर कवर चढ़ाते हो, तो साथियों जैसे ही आप अपनी बुक पर कवर चढ़ाओगे तो काटा फाटी करोगे, कहने का मतलब कैंची से जो कवर आता है कवर को काटोगे, पिंचिंग ठोकोगे, तो साथियों कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जब कोई दो चीजें आपस में जुड़ती है तो भैया किसी तीसरी चीज का निर्माण होता है, और साथ ही साथ में भैया कुछ वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता है।
तो ये जो वेस्ट पदार्थ का निर्माण साथियों किस तरीके से हुआ, जब कोई दो चीजें आपस में जुड़ी, तीसरी चीज का निर्माण हुआ और साथ ही साथ में कुछ वेस्ट पदार्थ बनता है। गाइस ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। तो जब रासायनिक क्रियाएं होती है साथियों, तो उनके बाद में साथियों क्या होता है, उनके रिएक्शन से कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं हमारे शरीर में। और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं साथियों, वो ही होते हैं भैया अपशिष्ट पदार्थ। और इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। और शरीर से बाहर निकालना ही साथियों क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और जो अंग इन हानिकारक पदार्थों को, इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है साथियों, उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब बात यह आती है साथियों कि भैया ये अपशिष्ट पदार्थ अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो उससे हमें क्या नुकसान है। जी हाँ साथियों, नुकसान है। अगर ये अपशिष्ट पदार्थ है साथियों, अगर ये हमारे शरीर में रहेंगे भैया, तो हमारी किडनी डैमेज हो सकती है, हमारा जो लीवर है साथियों वो खराब हो सकता है, आपको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गठिया। गठिया रोग साथियों कब होता है, जब आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड में यूरिक अम्ल एकत्रित हो जाता है और फिर बाद में साथियों ये यूरिक अम्ल अगर आपके जॉइंटों में जम जाता है तो आपको उठने बैठने में परेशानी आती है। ठीक उसी तरीके से साथियों हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, क्रिएटिनिन, इस तरह के साथियों बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो आशा करता हूं अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों कि भैया उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। बात क्लियर है। अब साथियों इस चैप्टर से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके भैया, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया 5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। एक क्वेश्चन में लगभग साथियों 4 से 5 क्वेश्चनों का आंसर देने वाला हूं। लगभग आपको इन 5 क्वेश्चनों में साथियों में 20 से 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये वही क्वेश्चन है साथियों जो आपसे पहले आपके एग्जामों में पूछे गए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्लास में बहुत मजा आने वाला है साथियों, आपको कुछ नया सिखाकर जाएंगे। देखिए अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। ये साथियों आम क्वेश्चन है, लेकिन भैया उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये आम है। अक्सर आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है साथियों, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। रेलवे और एसएससी में तो साथियों अलग अलग नाम से ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। पहला क्वेश्चन है, आपका जो गुर्दे होते हैं जिसे आप आम भाषा में किडनी कहते हो, किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी है हेनले लूप, ऑप्शन नंबर सी है मेलपीगी नलिकाएं, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन। देखिए अलग अलग नाम से किस तरीके से क्वेश्चन पाते हैं वो देखिए। आपसे कह देगा साथियों कि किडनी की निस्यंदन इकाई, या फिर आपसे कह देगा साथियों किडनी की कार्यात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई कौन सी है, तो भैया नेफ्रॉन है। आपसे कह देगा साथियों कि किडनी की प्रकार्यात्मक इकाई, प्रकार्यात्मक इकाई। आपसे कह देगा साथियों कि किडनी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। आपसे कह देगा साथियों किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। अगर साथियों ये शब्द आपको देखने को मिले, पूछा जाए कि भैया किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी है, किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, किडनी की प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी है, किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो साथियों नेफ्रॉन है। याद रखना एक किडनी में साथियों लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। बात क्लियर है गाइज। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था,
ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे एसएससी में पूछा गया था। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा साथियों कि जो एसएससी होती है वो भैया बहुत अच्छे अच्छे शब्द देती है, तो आपको शब्दों पर भी गौर करना है। और साथियों ये दोनों क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछे गए थे भैया, और भी बहुत सारी एग्जामों में पूछे गए हैं, ये मत समझना कि भैया रेलवे और एसएससी पूछती है इस प्रकार के प्रश्न। बात क्लियर है। अब बात करते हैं साथियों सेकंड ऑप्शन की, हेनले लूप। तो गाइस याद रखना जो नेफ्रॉन जो संरचना है उसी में ही साथियों हेनले का लूप आता है। कहने का मतलब साथियों नेफ्रॉन का ही एक भाग है भाई साहब हेनले का लूप, जिसे आप हेनले लूप भी कहते हो। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, मेल पिगी नलिकाएं। देखिए ये क्या होती है गाइस, जिस तरीके से हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, हमारा बात कर रहा हूं साथियों मानव का। मानव का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है साथियों, मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है साथियों, वो होती है भैया किडनी, मुख्य। ठीक उसी तरीके से साथियों जो कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच होता है जिसे आप आम भाषा में तिलचट्टा कहते हो, इस तिलचट्टे का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों, मेल पिगी नलिका है। बात क्लियर है। अब देखिए आपकी एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समझना। साथियों जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच को किस संघ में रखा गया है, तो याद रखना कॉकरोच को रखा गया है साथियों ऑर्थोपोडा संघ में, ऑर्थोपोडा संघ में। और याद रखना साथियों एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऑर्थोपोडा संघ साथियों जो है ये भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये भैया जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा संघ। इसमें आते हैं साथियों मक्खी, मच्छर, कीट, कॉकरोच, ये सभी साथियों ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो याद रखना साथियों मोलस्का है। कौन सा है भैया, मोलस्का। मोलस्का ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है साथियों। और याद रखना भैया इसके एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, सीप, गुंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए साथियों मैंने इन क्वेश्चनों पर चर्चा की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों ताकि हम आगे बढ़ सके। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए अब बात करने वाले हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और साथियों इसका राइट आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी साथियों मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं पिछले क्वेश्चन की तरह। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साथियों कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। गाइज आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम ऑक्जिलेट, ऑप्शन नंबर सी है अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी है साथियों क्रियोटिनिन। बताइए गाइज राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों यूरोक्रोम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो यह यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम क्या है साथियों, तो एक पिगमेंट है भैया। क्या है, पिगमेंट। हिंदी में कहा जाता है वर्णक है। निर्माण कहां से हुआ साथियों, ये आपसे एसएससी की एग्जाम में पूछा गया था साथियों कि यूरोक्रोम का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है। देखिए आपका जो ब्लड होता है साथियों, इस ब्लड में
ब्लड सेल्स पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। बात क्लियर है? तो साथियों आरबीसी जो होती है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन के विखंडन से, इस हीमोग्लोबिन के विखंडन से किसका निर्माण होता है साथियों? इस यूरोक्रोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है साथियों? इस यूरोक्रोम का निर्माण होता है। देखिए मैंने क्या कहा, एक बार और सुनिए। मैंने ये कहा कि आपके ब्लड में साथियों ब्लड सेल्स पाई जाती है, जैसे कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो साथियों जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे ब्लड का रंग लाल होता है और किस वर्णक की वजह से होता है? तो यह हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन के बारे में भी साथियों मैंने चर्चा की है, ब्लड वाला चैप्टर नहीं देखा है आपने तो जाओ चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथियों जब हीमोग्लोबिन टूटता है या फिर हीमोग्लोबिन का विखंडन होता है तो यह किसका निर्माण होता है? यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है और इसी ही यूरोक्रोम वर्णक के कारण साथियों आपके मूत्र का रंग पीला होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कोई मुझे बताएगा कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखना साथियों आपके मूत्र का पीएच मान होता है 6 है साथियों। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? तो याद रखना इसकी प्रकृति होगी भैया दुर्बल अम्लीय। अब जानते होंगे साथियों आपकी भैया ये अम्लीय क्या होता है, क्षारीय क्या होता है और उदासीन क्या होता है। तो भैया आपके मूत्र का पीएच मान होता है 6 और इसकी प्रकृति होती है साथियों दुर्बल अम्लीय। इतनी बात क्लियर? ओके। और देखिए ऑप्शन नंबर बी है साथियों कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपकी किडनी जो होती है साथियों, इस किडनी में पथरी होती है और किडनी में पथरी होने का जो मुख्य अवयव है साथियों वो होता है भैया कैल्शियम ऑक्जेलेट। गाइज कैल्शियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र होता है CaC2O4। क्या होता है साथियों? CaC2O4 होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है साथियों? 2 मिनट रुकिए, बाहर से आवाज आ रही है। इतनी बात क्लियर है भैया? मैंने ये कहा कि आपके किडनी में पथरी होती है साथियों, तो किसके कारण होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो रासायनिक सूत्र होता है साथियों वो होता है CaC2O4। बोलो इतनी बात क्लियर? ओके। और देखिए साथियों अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी अमोनिया के बारे में। तो गाइज आपने अक्सर सुना होगा कि जो टॉयलेट में जो स्मेल आती है, टॉयलेट में जो स्मेल आती है साथियों वो किसके कारण आती है भैया? वो अमोनिया के कारण आती है। इतनी बात क्लियर है? और देखिए क्रियोटिनिन की बात करते हैं। देखिए आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गर्भवती महिला होती है या फिर दूध पान वाली महिला होती है उनके मूत्र में क्या पाया जाता है? तो याद रखना साथियों उनके मूत्र में ये क्रियोटिनिन पाया जाता है और ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो गर्भवती महिला या फिर दूध पान कराने वाली महिला, दूध पान कराने वाली महिला, इनके मूत्र में क्या पाया जाता है साथियों? क्रियोटिनिन पाया जाता है। एक बार और सुनिए। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था साथियों कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो साथियों यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो आपके ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन का साथियों विखंडन होता है तो यह किसका निर्माण होता है? इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण होता है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन साथियों आपकी किडनी में पथरी किसके कारण होती है? तो साथियों आपकी किडनी में पथरी होने का जो मुख्य अवयव है भैया वो है कैल्शियम ऑक्जेलेट।
तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो साथियों क्या है, CaC2O4 है। बात क्लियर है। देखिए 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपके मूत्र का पीएच मान पूछा जा सकता है कि आपके मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो आपके मूत्र का पीएच मान होता है साथियों 6। आपके मूत्र की प्रकृति पूछी जा सकती है। तो साथियों आपके मूत्र की प्रकृति होती है दुर्बल अम्लीय। 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साथियों टॉयलेट में स्मेल किसके कारण आती है। तो याद रखना साथियों अमोनिया के कारण आती है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गर्भवती महिला या शिशुपान कराने वाली महिलाओं के मूत्र में साथियों निम्न में से क्या पाया जा सकता है। तो साथियों ये क्रिएटिनिन पाया जाता है। 7-8 क्वेश्चन साथियों मैंने इस क्वेश्चन से करवा दिए। आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मिटा दो भैया। ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। लगभग इस क्वेश्चन में मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आप पढ़ लीजिए और अगर आपको इन सभी का आंसर पता है तो आप बता सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन साथियों आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से गठिया रोग है। गाइज आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए मूत्र में रक्त की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी है रक्त में यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा में एकत्रित होकर संधियों में जमा हो जाना। ऑप्शन नंबर सी है मूत्र में शर्करा की उपस्थिति। और ऑप्शन नंबर डी है साथियों मूत्र का अधिक बनना। बताओ। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। साथियों गठिया रोग क्या होता है। तो आपका जो ब्लड है ना साथियों रक्त, इसमें भैया यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में हो जाता है और अधिक मात्रा में होकर आपके जो जॉइंट होते हैं, आपकी जो संधियां होती है, जैसे कि ये जॉइंट है एक आपके पैर का है, इनमें जाकर के साथियों जमा हो जाते हैं जिससे आपको उठने बैठने में साथियों परेशानी होती है। और उस रोग को ही साथियों क्या कहा जाता है, गठिया रोग कहा जाता है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि मूत्र में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो याद रखना साथियों हीमोट्यूरिया कहलाती है। हीमोट्यूरिया कहलाती है। मूत्र में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है, हीमोट्यूरिया कहलाती है। बात क्लियर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति या फिर मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है। तो साथियों ग्लाइकोयूरिया कहलाती है। ग्लाइकोयूरिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति या मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति तो क्या कहलाता है साथियों, ग्लाइकोयूरिया कहलाता है। और भैया मूत्र में रक्त की उपस्थिति हीमोटूरिया कहलाता है। बात क्लियर है। और मूत्र का अधिक बनना साथियों पोलीयूरिया कहलाता है। पोलीयूरिया ये बीमारी है एक तरीके से देखा जाए तो साथियों। अगर मूत्र के साथ ब्लड आ रहा है साथियों तो हीमोटूरिया एक बीमारी तो है। मूत्र में ब्लड थोड़ी ना आता है। मूत्र में साथियों अगर ग्लूकोज अधिक बन रहा है तो साथियों आप उसको क्या कहते हो, ग्लाइकोयूरिया कहते हो। ये बीमारी है। मूत्र का अधिक बनना पोलीयूरिया है क्योंकि आपका शरीर एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है साथियों, अवशोषण नहीं कर रहा है किसका, पानी का। तो मूत्र अधिक बनेगा ही बनेगा, तो उस बीमारी को कहा जाता है साथियों पोलीयूरिया। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, आगे के जो 2 क्वेश्चन है साथियों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताऊं साथियों, ना जाने साथियों कितनी बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भैया मिस मत करना क्योंकि इस चैप्टर की जो जड़ है साथियों वो भैया लास्ट के 2 क्वेश्चनों में है। इतने अच्छे क्वेश्चन है, आप देखोगे साथियों तो वास्तविकता में कहोगे कि भैया इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं।
देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन साथियों आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया था। प्रत्यारोपण तो समझते हो ना आप, ट्रांसप्लांट जिसे आप कहते हो। देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 4 मार्च 1954, ऑप्शन नंबर बी है 4 मार्च 1955, ऑप्शन नंबर सी है 4 मार्च 1956 और ऑप्शन नंबर डी है 4 मार्च 1957। अक्सर साथियों बायोलॉजी में सन नहीं पूछते, ईयर नहीं पूछते, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन को कराने के लिए साथियों मैंने जानबूझकर ही इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। देखिए, किडनी का पहला जो ट्रांसप्लांट किया गया था साथियों, वो किया गया था भैया 4 मार्च 1954 को। सबसे पहले आपसे देश का नाम पूछा जाता है कि भैया किस देश में किडनी का पहली बार ट्रांसप्लांट हुआ था। तो साथियों देश था भैया साउथ अफ्रीका। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। और देखिए, अब आपसे शहर का नाम पूछा जाता है। तो साथियों शहर का नाम था भैया केप टाउन शहर। अगर आपसे साथियों हॉस्पिटल का नाम पूछे तो हॉस्पिटल का नाम था साथियों पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल। और साथियों अगर आपसे डॉक्टर का नाम पूछे तो समझ लेना साथियों इंपॉर्टेंट है, जोसेफ मूरे। जोसेफ मूरे साथियों डॉक्टर था, पहली बार किडनी का ट्रांसप्लांट किया था साथियों, यानी कि प्रत्यारोपण किया था सक्सेसफुली। दिनांक थी साथियों 4 मार्च 1954, देश था साथियों साउथ अफ्रीका, शहर था केप टाउन शहर, हॉस्पिटल का नाम था साथियों पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल। बोलो, कुछ भी पूछ सकता है, सन पूछ सकता है, देश पूछ सकता है, शहर पूछ सकता है, हॉस्पिटल पूछ सकता है, डॉक्टर पूछ सकता है साथियों, आपको तो याद करना है। बोलो, इंपॉर्टेंट है या नहीं साथियों, मुझे ये बताओ। बहुत बार पूछा गया है साथियों अलग अलग तरीके से, रेलवे में, एसएससी में, पटवार में, पुलिस में, दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, और भी अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो होती है उनमें पूछा गया है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब साथियों लास्ट का जो क्वेश्चन है साथियों, वो आपको साथियों कोई नहीं बताएगा। 100 में से साथियों 5 टीचर बता सकते हैं उसको, मैं इतनी तो नहीं कह सकता कि कोई बताएगा नहीं साथियों, लेकिन चांस बहुत कम रहते हैं साथियों कि इस क्वेश्चन को कोई बताए। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए साथियों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ लीजिए भैया कि स्तनधारियों में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंटों ने तो साथियों नाम पहली बार सुने होंगे, इसलिए कह रहा हूं साथियों लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है साथियों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और अधिकांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ऑप्शन देखिए आपके, ऑप्शन नंबर ए है प्रोनेफ्रिक, ऑप्शन नंबर बी है साथियों मीसोनेफ्रिक, और ऑप्शन नंबर सी है मेटानेफ्रिक, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेटानेफ्रिक। देखिए स्तनधारियों में साथियों किस प्रकार की किडनी पाई जाती है, ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा साथियों मेटानेफ्रिक। मुख्य रूप से साथियों आपकी जो किडनी होती है साथियों, ये भैया 3 प्रकार की होती है। आपकी नहीं साथियों, बेसिकली देखा जाए तो किडनी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर आती है साथियों प्रोनेफ्रिक, नंबर 2 पर आती है मीसोनेफ्रिक, और नंबर 3 पर आती है साथियों मेटानेफ्रिक। इनमें अंतर क्या है साथियों, कभी एक अलग से क्लास लेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको यह जानना है साथियों कि स्तनधारियों में किस प्रकार की किडनी पाई जाती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी मेटानेफ्रिक साथियों इस प्रकार की किडनी आपके स्तनधारियों में पाई जाती है। देखिए स्तनधारियों में जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें जो रैंकर चलते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, और साथियों जो एवीज वर्ग में आते हैं यानी कि पक्षी,
उड़ने वाले। इन तीनों में साथियों किस प्रकार की किडनी पाई जाती है? साथियों मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। मीसोनेफ्रिक की बात करूं साथियों, तो आपकी जो मछली होती है और जो उभयचर होते हैं साथियों, इनमें भैया मीसोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। और साथियों प्रोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है साथियों टेडपोल में और साथियों साइक्लोस्टोम में। साइक्लोस्टोम में। बोलो भैया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? बताओ भैया। मैंने ये कहा कि आपकी किडनी मुख्य रूप से, आपकी नहीं साथियों, बेसिकली जो किडनी होती है 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर प्रोनेफ्रिक, नंबर 2 पर मीसोनेफ्रिक और नंबर 3 पर मेटानेफ्रिक। साथियों जो स्तनधारी होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो एवेज वर्ग में आते हैं, जो पक्षी है, उनमें साथियों मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। मछली और उभयचरों में साथियों मीसोनेफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। और प्रोनेफ्रिक प्रकार की साथियों जो किडनी है वो भैया टेडपोल या साइक्लोस्टोम जैसे प्राणियों में पाई जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। एक इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिए। 5 क्वेश्चन करवाए हैं साथियों, आपको भी लगा होगा। इन 5 क्वेश्चनों में साथियों मैंने लगभग आपको 25 क्वेश्चन तो आराम से करवा दिए ही होंगे। बात क्लियर है? ये साथियों चैप्टर की बाहरी नॉलेज थी साथियों, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। अब बात आती है साथियों कि चैप्टर के क्वेश्चन कब करवाओगे? साथियों ये भी चैप्टर के ही क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर के अंदर की जो नॉलेज है साथियों, जो किडनी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अंदर की जो नॉलेज है साथियों, वो अब आने वाले इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें भी साथियों 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मजा आ जाएगा आपको साथियों। जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, वो सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास आ जाए। साथियों पैसे थोड़ी ना लगते हैं आपके यार, बस जुड़ जाइए, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।